आइए हम आज रियल फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ कंटिन्यूअस का थ्योरम देखेंगे। हमारे पास देखिए एक थ्योरम है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये सब हमको पक्का पता होना चाहिए। क्या है? थ्योरम का नेम है बाउंडेडनेस थ्योरम। ओके, बाउंडेडनेस थ्योरम। ये है थ्योरम। बाउंडेडनेस थ्योरम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट इसका कहता है फ्रेंड्स कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो वो उस इंटरवल में बाउंडेड होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then f is bounded in AB में क्या होगा? बाउंडेड होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में जो है वो पूछता रहता है इसको कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए, हमको f जो है वो कंटिन्यूअस दे रखा है और हमको बाउंडेड प्रूफ करना है, तो हम इसका जो है उल्टा लेकर के चलते हैं। ठीक है, ले लेंगे लेट फंक्शन f is bounded in closed interval AB। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज f इज सॉरी, ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, लेट f इज कंटिन्यूअस इन AB, ये हमने सपोज कर लिया। ओके, अब हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज f इज नॉट बाउंडेड इन AB। ठीक है, तो हम इसी का कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। ओके, ठीक है, अगर f बाउंडेड नहीं होगा तो क्या होगा बोलिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे क्या होगा, फंक्शन का जो मॉडुलस वैल्यू है वो उससे ग्रेटर होगा ना। ठीक है, तो बाउंडेड नहीं है तो क्या मतलब हुआ, देन क्या लिखेंगे, टू ईच नेचुरल नंबर, ठीक है, एन देयर एग्जिस्ट, हमको कोई एक्स एन मिलेगा, किस में से, ए और बी के बीच पे कोई पॉइंट एक्स एन मिलेगा। ठीक है, सच दैट, जिससे क्या हो जाएगा, अगर हम एफ एक्स एन निकालें तो क्या होगा, उसका जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन एन होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आया, हमारा डेफिनेशन से आया। अगर हमारा बाउंडेड होता तो ये लेस देन एन होता, बाउंडेड नहीं है तो हमने इसको ग्रेटर देन एन लिया है। ठीक है, अब देखिए, सिंस क्या है, हमारा जो एक्स एन है वो कैसा है, वो बिलोंग्स करता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक है, ओके, तो अब आप देखिए, अगर ये इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि ये ए और बी के बीच में हुआ ना एक्स एन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमको जो ये इसका जो सीक्वेंस मिलेगा, x1 x2 x3 जो भी, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक बाउंडेड रियल सीक्वेंस होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये जो सीक्वेंस होगा xn है ना, इज ए बाउंडेड रियल सीक्वेंस, ये हमारा बाउंडेड रियल सीक्वेंस होगा। ठीक है, ओके, अब देखिए, बाउंडेड रियल सीक्वेंस का प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कोई भी बाउंडेड रियल सीक्वेंस क्या होता है, वो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। ठीक है, ओके, तो आइए हम ले लेते हैं, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर चूँकि ये बाउंडेड रियल सीक्वेंस है, देयरफॉर क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, सिंस
वी नो क्या, एवरी बाउंडेड रियल सीक्वेंस हैव ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ओके, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे पास ये एक्स एन का एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा, ले लेते हैं। लेट क्या, एक्स एन के ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एन का सफिक्स हमने के लिया है, जैसे n1 n2 n3 करके। तो एक्स एन के इज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ आवर सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। ओके, और अगर ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो ये एक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। तो सपोज करते हैं इसे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन एंड कन्वर्जेस टू, और ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये कन्वर्ज करता है किस पे, कन्वर्जेस टू सी, सी पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दैट इज क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन के नीचे के, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक्स एन के है, इसका जब हम जब लिमिट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा सी, ठीक है। और हमारा जो सी है वो क्या होगा, ए और बी के बीच का वैल्यू होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा एफ जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। हमने एफ को जो है वो कंटिन्यूअस सपोज किया हुआ है पूरे इंटरवल में, तो वो सी पे भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ हमने क्या लिया हुआ है, कंटिन्यूअस लिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, तो जो पॉइंट सी है उस पर भी कंटिन्यूअस होगा एट सी, ओके। दैट इज क्या, दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इन के, ये जो है इसके वैल्यू क्या आएगी, एफ सी के बराबर आएगा, ओके। क्लियर है ये डेफिनेशन से, अगर एफ कंटिन्यूअस है सी पर, ठीक है, तो हमारा एफ एक्स एक्स एन के क्या है, जिसका वैल्यू हमको सी मिला था, ठीक है, तो वो एफ सी के बराबर आएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से एक बात और देखिए, लेकिन हमारा जो वन है वो क्या कहता है कि हम कोई भी वैल्यू लें ए और बी के बीच में तो वो एन से ग्रेटर है, ओके। और हमारा टू में क्या आ गया है, ये एफ सी आ गया है। तो अगर हम वन के जगह पे एक्स एन को रिप्लेस कर देते हैं एक्स एन के से, तो क्या मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम वन, ठीक है। वन से हम लोग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्लेसिंग, हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किसको, एक्स एन को, एक्स एन बाई एक्स एन के, ठीक है। एक्स एन को एक्स एन के से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, इधर आइए देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन के नीचे के, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो क्या है, वो लिखा है कि वो ग्रेटर देन हो जाएगा एन के से यूजिंग वन, ओके, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारा ये एन के क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन के, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। वेन, जब हमारा एन के जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। एज हमारा जो के है वो क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। n1 n2 n3 से लेके अगर हम लोग जाते हैं तो इन्फिनिटी पे अगर आते हैं तो ये एक्स एन के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब आप देखिए 3 को देखिए आप, और 2 को देखिए। 2 हमारा देखिए यहाँ पे पीछे में था, 2 हमारा कहता है कि ये एफ सी के बराबर है, ठीक है। और 3 हमारा कहता है कि ये इन्फिनिटी है। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए कि यहाँ पे एफ सी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फिनिटी है तो ये इनफाइनाइट है।
तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है। ठीक है, बाई 2 and 3, ठीक है, बाई 2 and 3 वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन। हमको लोग क्या पा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हेंस जो हमारा सपोजिशन है वो गलत था, हेंस आवर सपोजिशन दैट, क्या सपोजिशन था हमारा कि एफ इज नॉट बाउंडेड, एफ इज नॉट बाउंडेड इज रॉन्ग। ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है 10 एफ इज बाउंडेड इन इंटरवल ए बी, एफ क्या होगा हमारा, बाउंडेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। आइए इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम भी कर लेते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है। थ्योरम है क्या है, इफ ए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है हमारा, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है किसमें, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक है, देन क्या बोलता है, देन एफ अटेन्स इट्स सुप्रीमम, ठीक है, एंड इन्फिनिमम, इन्फीमम ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो उस क्लोज इंटरवल में एफ का सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका भी प्रूफ देखते हैं, इसका हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ, ठीक है, ओके। देखिए हमारा, हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ा है उसका हम यूज़ करेंगे कि अगर हमारा एफ कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, एफ बाउंडेड होगा। ओके, let f is continuous in interval, in closed interval ab. Okay, this implies what, f is bounded in closed interval ab. ओके, लास्ट थ्योरम का हमने यूज़ किया। अच्छा, अब देखिए हमको सुप्रीमम और इन्फीमम दिखाना है। ठीक है, ओके, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड हमको दिखाना है, LUB। ओके, और इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है, GLB। ओके, ठीक है, तो अब आप देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग लीस्ट अपर बाउंड को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग दिखाएंगे कि वो उसमें काउंटेन करता है। ठीक है, लेट, आइए ले लेते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू LUB यानी सुप्रीमम ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, वेयर x इज इन क्लोज्ड इंटरवल AB। क्लियर है, ठीक है, तो अब ऐसा अगर होगा तो हमको AB में कोई एक पॉइंट D मिलेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, M के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग को, मतलब कि दिखाना क्या होगा, वी मस्ट शो दैट, वी मस्ट शो दैट M equal to sum of FD for some D belongs to closed interval AB। ओके, ठीक है, अब चलिए इसको हमको दिखाना है, तो हम इसको इसका जो तरीका है कि इसको हम लोग इसका उल्टा लेके चलते हैं कि ये चीज़ होल्ड नहीं करता। ठीक है, सपोज दिस फेल्स। ओके, मान लेते हैं कि ये जो है हमको दिखाना ये फेल करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन जो हमारा fx है वो क्या होगा, लेस देन m होगा। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे हमने जो है इसको अभी फेल कर दिया है। ठीक है ना, कि ये हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब यहाँ पे हम आ रहा, चूँकि m क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है,
ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन का। तो अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स क्या होगा, वो लेस देन एम होगा। ओके, ठीक है। अगर एफ एक्स हमारा जैसे लिस्ट अपर बाउंड आपको दिखाना पड़ता है, तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स का जितना भी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, वो या तो एम से छोटा है या तो एम के बराबर है, ठीक है, वो लिस्ट अपर बाउंड होता है। ओके, अगर इक्वालिटी को हम हटा देते हैं, जैसे ये हमने फेल किया कि कोई हमको एम इक्वल टू एफ डी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी हम नहीं लेंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जो एम लेते हैं वो नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, लेस देन एम लेंगे, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए हमारा अगर m इक्वल टू एफ डी होगा तो लेस देन इक्वल टू लेंगे कि किसी एक वैल्यू पे इक्वल भी हो रहा है, तब वो जो हमको अटेन कराना है सुप्रीमम को, वो मेरा सुप्रीमम अटेन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसका काउंटर किया है कि वो अटेन नहीं करता, तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, जैसे अगर मेरा एम एल यू बी होता है लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, एफ एक्स का, ठीक है ना, एंड एम इक्वल टू एफ डी, ये एग्जिस्ट कर जाता है, एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे कि तो हमने ये नहीं लिखा है। ओके, इसका हमने काउंटर किया है कि ये हमको फेल करता है। तो अगर ये फेल करता है, इफ़ एम इक्वल टू एफ डी फेल्स, ये हमने फेल लिया है, तो हम क्या लेंगे, देन हम लेंगे एफ एक्स लेस देन एम, ठीक है। तो ये जो है रेड वाला, ये आपको नहीं लिखना, ये आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, कि मैंने क्यों इसको ऐसा लिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो अब चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग इसको कैसे करेंगे नेक्स्ट। तो एफ एक्स हमारा लेस देन एम हो गया, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन, लेट डिफाइन जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एम माइनस एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। देखिए हमने ये डिफाइन कर दिया। तो अभी चूंकि हमारा क्या था कि हमारा हमने देखा कि एफ एक्स हमारा लेस देन एम है फॉर ऑल दिस वन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्यों ऐसा? इसलिए कि हमने देखा है कि जो एफ एक्स है हमारा वो लेस देन एम है, ठीक है। इससे पहले जो हमने दिखा था, तो इसका ये पूरा नॉन जीरो हो गया, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। जी एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, ये बाउंडेड हो गया। अगर बाउंडेड है तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर के, सच दैट हमको क्या मिलेगा, जो जी एक्स है, ठीक है, ये हमको लेस देन के मिलेगा। ओके ओके, ठीक है। अगर ये बाउंडेड है तो ये प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे होल्ड करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज़ हो जाता है तो यहाँ से क्या हम लिख सकेंगे कि जो 1 बाई एम माइनस एफ एक्स है, ये क्या है, ये लेस देन के है, ठीक है। इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई के लेस देन एम माइनस एफ एक्स। चूँकि दोनों ही हमारा पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इनइक्वालिटी को इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमारा एफ एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा एफ एक्स आ रहा है, अगर हम लोग निकालेंगे तो, ठीक है, एफ एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ एक्स को इधर ले जाएंगे तो एम माइनस 1 बाई के,
तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा लेस देन एम माइनस 1/k। ठीक है, ओके। हमने इक्वेशन 1 तो कहीं पे नहीं लेके रखा है, तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एम है कैपिटल एम, ठीक है, वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या होता है, वहाँ से इसका मैं कॉन्ट्रडिक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्या लिया था, सिंस क्या है, एम जो है हमारा वो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ये है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर एम इसका लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब है क्या कि जो एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स हम लें तो वो एम से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये लीस्ट है, आप ये समझिए जैसे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये सारे अपर बाउंड से सपोज कीजिए अपर बाउंड। ठीक है, और इसमें जो है ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटा है अपर बाउंड में, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड कब कहा जाता है, जब हम चूंकि ये सबसे छोटा है तो अगर हम उससे भी कुछ छोटा करें, ठीक है, तो वो फिर इधर चला है। जैसे मान लीजिए ये अगर एम है, ठीक है, एम को हमने लिस्ट अपर बाउंड लिया है। ठीक है, तो ये हमारा अगर एम है और इस तरफ हमारा फंक्शन है, ये पूरा इधर फंक्शन है। ठीक है, तो लिस्ट अपर बाउंड का मतलब ये होता है कि जहां हमने एम में कुछ भी माइनस किया, ठीक है, एप्सिलम ले लिया हमने ग्रेटर देन 0, और अगर हम इसको माइनस करते हैं, एम माइनस एप्सिलम करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है एफ एक्स इससे ग्रेटर हो जाना चाहिए कुछ एक्स के लिए। ठीक है, फॉर सम एक्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो x है ये क्या है, ये फॉर सम x है, क्योंकि ये क्या है आपका बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो बिल्कुल छोटा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर सम x। ठीक है, कुछ x के लिए ये क्या होगा, k से छोटा होगा। तो अब आप देखिए सम x के लिए क्या है, मेरा एफ एक्स जो है ये जहाँ हम m में कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर होना चाहिए था, बट ये क्या है, ये लेस है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये हमारा एक नोट है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एंड एफ एक्स मेरा एम माइनस एप्सिलम हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलम ग्रेटर देन 0 के लिए, ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना है लिस्ट अपर बाउंड का। ठीक है, मैंने इसको मैं आगे के वीडियोस में भी इसको समझाऊंगा जब मैं लिस्ट अपर बाउंड पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, लेकिन मैंने जो क्लासेस में पढ़ाया है तो वहाँ से आपको ये याद होगा कि लिस्ट अपर बाउंड जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है कि उस वैल्यू से छोटा होता है, लेकिन जहाँ उसमें अब चूंकि वो सबसे छोटा है, अब उसमें अगर आप कुछ कम करते हैं तो अब कुछ एक्स के लिए वो क्या होगा, एफ एक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ चला जाएगा। क्लियर है, ये फॉर सम एक्स होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो अगर हम इसको देखें तो अब आप देखिए कि हमने जो लिया था, ठीक है, एम को लिस्ट अपर बाउंड, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, ये इस तरह से होना चाहिए था, तो क्या होगा, है ना, तो ये जो है हमारा 1 ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट, दिस इज contradiction of fact that capital M is LUB of fx। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस एफ डी इक्वल टू जो एम हमने लिया था, जो फेल किया था, वो क्या करेगा, वो हमारा करेक्ट होगा। एफ डी इक्वल टू एम is correct for sum d belongs to AB। ठीक है, 10 क्या हो गया, 10 जो m है हमारा वो क्या है, 10। ठीक है, क्या लिखेंगे, f attains supremum, ठीक है, attains its
सुपरीमम, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए एक पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट हम लोग और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का है, आइए हम लोग वहाँ से चलते हैं। देखिए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, आइए उसको अब लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? लेट सपोज कर लेते हैं कि एल जो है वो क्या है, वो GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ऑफ फंक्शन fx, ठीक है, सच दैट x हमारा क्या है, AB के इसमें है। ओके, तो अब हमको क्या दिखाना होगा? जैसे हमने ऊपर दिखाया था उसी तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। वी मस्ट शो, क्या दिखाएंगे हम लोग? ये दिखाएंगे कि हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू FC के लिए हमको L मिलेगा, ठीक है, फॉर सम C इन क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब हम लोग इसको भी फेल करके चलते हैं। ओके, FC को हमने L लिया है, L हमारा GLB है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फेल करके चलेंगे, ठीक है। सपोज दिस फेल्स, अगर फेल करता है, ठीक है, तो जैसे हमारा वहाँ पे LUB के केस में हुआ था, वैसे ही यहाँ पे होगा। देन क्या होगा बोलिए? देन fx ग्रेटर देन L, ठीक है, ये लेंगे, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, इंस्टीड ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू L, ठीक है। ये होता हमारा, कब होता? जब L हमारा जब L हमारा अटेन करता तब होता, ठीक है। इफ क्या, FC इक्वल टू L फॉर सम C बिलोंग्स टू AB। ओके, ठीक है, तो इसके जगह पे हमने क्या लिया है, सिर्फ x को ग्रेटर देन L लिया है। ओके, लेट, अब हम लोग लेते हैं लेट डिफाइन, फिर इस पुराने तरीके से जैसे पिछले बार किया था, एक hx डिफाइन कर लीजिए। कैसा डिफाइन कीजिएगा? 1/fx माइनस L, ये नीचे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब fx ग्रेटर है तो हमने fx माइनस L लिखा है। पिछले बार हमने m माइनस fx लिखा था, इसलिए कि मेरा m ग्रेटर था, तो नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये हमने ले लिया। ओके, हमने डिफाइन किया है, और x क्या है, x जो है वो AB में बिलोंग करता है, ठीक है। देन क्या होगा बोलिए? देन h क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, इन क्लोज्ड इंटरवल AB। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? बाउंडेड होगा, h इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। ये दोनों बातें आ गई, बाउंडेड भी हो गया, ठीक है। तो अगर बाउंडेड है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, हमारा जो hx है, ठीक है, वो क्या होगा? वो लेस देन होगा d, कोई भी d ले लिया हमने, फॉर ऑल x इन इंटरवल AB, ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ से हम लिखेंगे क्या, hx मेरा क्या है, 1/fx माइनस L है, ये लेस देन d आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा fx ग्रेटर देन L प्लस 1/d, ठीक है। ओके, अब देखिए जो हमारा डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, जो हमारा LUB है, चूँकि क्या था हमारा L जो है वो है GLB है, किसका? fx का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ GLB क्या होना चाहिए कि fx जो है वो अगर GLB है, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो आप देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है कि सारे ही लोअर बाउंड है और इधर से आपका fx बड़ा है, ठीक है, ये आपका क्या है? लोअर बाउंड है। और इसमें जो है मान लीजिए इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो है L, ठीक है। तो सारा ही वैल्यू fx का क्या होगा? L से ग्रेटर होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ fx क्या होगा हमारा, ठीक है, fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू L होगा, L से सारा ही वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। fx का कोई भी वैल्यू लेंगे तो L से बड़ा होगा, क्योंकि L क्या है? लोअर बाउंड है। और अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जहां हम L में कुछ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा
ये क्या हो जाएगा, ये कुछ एफ एक्स के लिए चूंकि अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉलर, एफ एक्स इज स्मॉलर देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर सम एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर सम एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स होता है इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जहाँ एल प्लस एप्सिलॉन करेंगे, एल में कुछ भी ऐड करेंगे तो इधर आएंगे एल प्लस एप्सिलॉन, तो ये अब कुछ ना कुछ हमको एफ एक्स जो है वो बीच में जरूर मिलेगा, ठीक है, तो फॉर सम एक्स, ओके। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। तो ये जो है एफ एक्स ग्रेटर देन एल प्लस डी, इसको आप यहाँ पे 2 कर लीजिए, इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया डेफिनेशन का, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए चूंकि d मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स नहीं होगा, बाउंडेड है ना, फॉर सम, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, फॉर सम एक्स इन ए बी, ठीक है, ओके। चूँकि मॉड ऑफ एच एक्स जो है वो लेस देन डी होगा फॉर ऑल के लिए, और अगर हम लोग कुछ एक्स लेंगे तो उसके लिए स्मॉलर देना होगा, ठीक है, मॉड नहीं लगेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे एल, ये 1/d एक पॉजिटिव वैल्यू है, एल प्लस एप्सिलॉन की तरह है, तो इससे इसको स्मॉलर होना था लेकिन ग्रेटर हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट दैट एल इज GLB ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हेंस क्या होगा कि जो एफ सी इक्वल टू एल हमने इधर लिया हुआ था, एफ सी इक्वल टू एल, ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एफ सी इक्वल टू एल इज करेक्ट फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए बी। क्लियर है, ठीक है। अगर ये करेक्ट हो गया तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ अटेंस इट्स इनफीमम, इनफीमम का मतलब क्या होता है, GLB, ठीक है, इन ए बी। तो देखिए काफ़ी ही लॉजिकल प्रूफ है, ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा जैसा मैंने समझाया है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं और डेफिनेशन आपके माइंड में है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर अभी आपके पास अभी भी LUB और GLB आपका क्लियर नहीं हुआ है तो मैं ये आगे वीडियोस लेकर के आऊँगा, वहाँ पे आप देखिएगा LUB और GLB, थोड़ा इसका डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, इसके नाम में ही सब कुछ है, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। डायग्राम बना करके आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और आपको अगर समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियोस को जो है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए कि मैं आगे सारे ही जो टॉपिक हैं BSc के उसका मैं हैंड राइटिंग नोट लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी होगा। और जो है आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।